भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को 7 नवंबर से शुरू हो रहे वंदे मातरम /150 या 150 अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि वंदे मातरम वह गीत है जिसने आज़ादी के आंदोलन के दौरान लाखों भारतीयों को देशभक्ति, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत किया। 7 नवंबर 2025 को स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम अपनी रचना के 150 वर्ष पूर्ण कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस गीत की वर्षगांठ को देश और प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के साथ ही विरासत को संजोने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की मनीषा अनुसार हम सभी कार्यकर्ता इसे आत्मसात करने में जुटे हुए हैं। जब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर, राष्ट्रीय मूल्यों को संजो कर रखेंगे, तभी हमारा विकास स्थायी, संतुलित और सार्थक होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान वंदे मातरम 150 केवल शब्द नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज़ है, जिसने हमें स्वाधीनता का स्वप्न देखने और उसे साकार करने की प्रेरणा दी। भारतीय जनता पार्टी इस गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रही है, जो केवल एक दिन का नहीं बल्कि 7 नवंबर से 26 नवंबर संविधान दिवस तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी उत्सव होगा, जिसमें हर जिले और हर शैक्षणिक संस्थान की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम अपने मूल स्वरूप में वाचन का प्रदेश के 150 स्थानों पर न्यूनतम 150 व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। इस पूरे अभियान में सेमिनार, प्रदर्शनी, साहित्यिक प्रतियोगिताएं, सोशल मीडिया अभियान और लेखन गतिविधियां होंगी ताकि युवाओं तक इस गीत का संदेश पहुंचे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम, जिसने करोड़ों भारतीयों को भारत माता की सेवा के लिए प्रेरित किया, उसके 150 वर्ष हो रहे हैं। ये गीत की 150वीं जयंती पे पूरे देश भर में 150 जगह ये कार्यक्रम है। अपेक्षा की गई है कि 150 की कम से कम संख्या रहे। 7 नवंबर से 26 जनवरी तक यह कार्यक्रम लगातार चलेगा। राष्ट्रव्यापी उत्सव भी होंगे। हर जिले में, हर शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम होंगे। शासकीय स्तर पे भी ये कार्यक्रम सभी दूर किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी सभी दूर लगातार 7 नवंबर से 26 नवंबर तक ये कार्यक्रम चले। मुख्य कार्यक्रम पहला 7 नवंबर को होगा। इसमें हमने प्रदेश में, केंद्र ने अपेक्षा की है 10 स्थान पे, तो 10 स्थानों पे ये बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी शौर्य स्मारक पे इस गीत का पूरा गायन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी रीवा में, राव उदय प्रताप जी नर्मदापुरम में, एंदल सिंह कंसाना जी मुरैना में, प्रद्युम्न सिंह जी ग्वालियर में, गोविंद सिंह राजपूत सागर में, दिलीप जायसवाल जी शहडोल में, राकेश सिंह जी जबलपुर में और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में और गौतम टेटवाल जी उज्जैन में, ऐसे 10 स्थानों पे कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के सभी प्रदेश कार्यालयों में और बाकी सभी जगह कार्यक्रम उन्हीं 10 स्थानों पे हमारी पार्टी और समाज के लोगों को लेके भी हमने तय किए हैं। 10 स्थान तो शासकीय स्तर पे तय हुए हैं। 10 स्थान भोपाल में भाजपा कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम होगा, नर्मदापुरम में मां नर्मदा तट सेतानी घाट पे होगा, मुरैना में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की स्मारक पे होगा, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई बलिदान स्थल पे होगा, सागर में रानी लक्ष्मीबाई स्मारक स्थल पे, रीवा में शहीद स्मारक पे किया जाएगा, शहडोल में भी शहीद स्मारक पे, जबलपुर में शहीद रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदान स्थल पे, इंदौर में देवी अहिल्याबाई स्मारक स्थल पे, उज्जैन में महाकाल लोक पर भी ये कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे सांसद, विधायक और जो मंत्री जा रहे हैं वे भाग लेंगे। से जैसा कार्यक्रम शासकीय स्तर पे होगा, वैसा ही कार्यक्रम समाज के लोगों को लेके 10 जगह पे होगा। उसके बाद ये कार्यक्रम लगातार 26 नवंबर तक सारी स्कूलों में, कॉलेजों में, समाज के विभिन्न स्थानों पे सभी दूर इस वंदे मातरम गीत का पूर्ण गायन करने का कार्यक्रम किया जाएगा। प्रबंध प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं और इस पे बाकी भी तरह की प्रतियोगिताएं रख के
समाज को उस समय की परिस्थितियों से अवगत करा के कि इस गीत ने कैसे भारत की आज़ादी का अलग जगाया, कैसे भारत माता के लालों को एक किया, इन सब के लिए नई युवा पीढ़ी उस समय की परिस्थिति को जाने और इसलिए व्यापक पैमाने पे ये कार्यक्रम हमारी पार्टी के निर्देश पे तय किया गया है। मध्य प्रदेश में 10 स्थानों पे संभाग स्तर पे शुरुआत होगी, फिर 26 तक धीरे धीरे नीचे तक सारे कार्यक्रम होंगे।